एमबीए छात्रा की हत्या, कल हमने इस पर वीडियो की थी। अब इसमें कई खुलासे हुए हैं। दो लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि पीयूष हत्या पर उतारू हो गया। और आप सोचिए, जिस तरह से उसने एमबीए स्टूडेंट की हत्या की, उससे कई सवाल खड़े हो गए। उसको बेरहमी से मारा गया, उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ की गई, इस तरह की बातें सामने आ रही है। दरअसल घटना को अंजाम देने के बाद वो कई घंटों तक फ्लैट में बैठा रहा, यानी वो फ्लैट जिसमें जो उसने किराए पर लिया था। उसके बाद वो फरार हो गया। इस दौरान उसके घर वाले उसे संपर्क करना चाह रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा बात जो पुलिस का भी सर जिससे घूम रहा है, सर चकरा रहा है, वो ये कि आखिर आरोपी इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लड़की का मोबाइल फोन अपने साथ क्यों ले गया था, और अगर ले गया था तो उसको ऑन क्यों कर रखा था। क्या उसको ये नहीं पता था कि वो जब इसको ऑन करेगा तो उससे लोकेशन का पता चल जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। इसके पीछे अब नई कहानी सामने आ रही है। आपको बताता हूं किस तरह से इस केस में अब पुलिस रोजाना नए नए खुलासे कर रही है। दरअसल 10 तारीख को ये लड़की एक फुटेज सामने आई जिसमें ये लड़की पीयूष के साथ जाते हुए नजर आ रही है। ये वही फ्लैट है जहां पर लड़की पहुंची और अचानक दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई, इतनी नफरत पीयूष के अंदर आखिर किस बात को लेकर थी कि उसने लड़की की हत्या कर दी। उसके बाद वो बाहर जाता है, बियर खरीद के लाता है, बियर पीता है और उसके बाद कई घंटों तक बैठा रहता है, सोचता है। उसके मोबाइल फ़ोन से कई मैसेज करता है, उसकी कई वीडियोस कई लोगों को भेजता है। यानी साफ नीयत थी बदनाम करना, और एक नीयत साफ ये थी कि धोखे में रखना कि उसका मर्डर नहीं हुआ है, यानी उसका मोबाइल चालू है। दरअसल लड़की ये कहकर अपने परिवार यानी पिता से ये कहकर गई थी कि वो 11 बजे तक लौट जाएगी, लेकिन जब वो नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता हुई। लेकिन इस बीच एक मैसेज उसके घर वालों को मिला जिसमें उसने कहा कि वो 2 दिन बाद लौटेगी। ऐसे में परिवार एक तरह निश्चिंत भी हुआ, लेकिन दूसरी तरफ उनको टेंशन भी हुई कि आखिर ऐसी कौन सी वजह हो गई कि उसने ये बात लिखी और उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। कई बार ये मोबाइल ऑन हुआ, कई बार स्विच ऑफ हुआ, लेकिन आरोपी देखिए, जब वो इस घटना को अंजाम दे रहा था और उसके बाद जब वो भागा, उसकी नीयत साफ थी कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन मोबाइल ऑन ऑफ करना उसके लिए एक तरह से कहा जाए वो खुद ही जाल में फंस गया और पुलिस ने उसको ट्रैक कर लिया और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। अब आपको कुछ और इसमें जानकारियां निकल कर आ रही है। अब ये बात साफ हुई है कि लड़की के हाथ पैर बांधे हुए थे, उसको गिफ्ट देने के बहाने बुलाया था, लेकिन ये भी बात साफ हो रही है कि पिछले 15 दिनों से लड़की उससे बात नहीं कर रही थी। उसे अब यह रिश्ता कबूल नहीं था, लेकिन पीयूष वो बार बार उसको फोर्स कर रहा था, वो रिश्ते में रहना चाहता था। इस वजह से दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि एक समय में दोनों एक साथ थे और एक वक्त ऐसा आया कि लड़की ने उससे दूरी बना ली। इसका खुलासा भी आपको करता हूं। दरअसल इंदौर का ये द्वारकापुरी इलाका था जहां पर ये पूरी घटना हुई, जिसमें पहले रिमांड लिया गया आरोपी का, उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। पहला जो फैक्ट निकल कर सामने आ रहा है वो ये, और सवाल भी उठ रहा है कि आखिर एक शख्स इतनी बेरहमी से हत्या कैसे कर सकता है और हत्या करने के बाद भाग कैसे सकता है, और अगर भाग रहा है तो मोबाइल लड़की का साथ में लेकर क्यों जा रहा है और वो भी उसको ऑन कर रहा है। क्या उसको पता नहीं था वो गिरफ्तार हो सकता है, उसकी लोकेशन का पता चल सकता है। पुलिस का सिर चकरा रहा है ये पॉइंट एनालाइज करते हुए। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि वो 2 घंटे तक कमरे में रहा। आखिर वो 2 घंटे तक क्यों रहा, क्यों शुरुआत में ही नहीं भागा जब उसने ये जान लिया था कि लड़की की मौत हो चुकी है। वो क्या सोच रहा था, क्या उसके मन में प्लानिंग चल रही थी, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। इसके अलावा अब घर के पास एक सीसीटीवी था जिसमें उसका आना जाना रिकॉर्ड हुआ, और इसी वजह से पुलिस के पास एक अहम सबूत है जिसमें लड़की भी उस घर में जाते हुए नजर आ रही है। क्या ये प्री प्लान्ड मर्डर था या एकाएक गुस्से में किया गया मर्डर था? पुलिस का कहना है कि अभी दोनों ही एंगल्स पर तफ्तीश चल रही है। इस तरह की घटना भी आ रही है कि छात्रा ने उससे संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। इस बात को लेकर भी वो व्यथित था और उसने ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। अब आपको बताता हूँ इस मामले में जो आरोपी का बयान आया वो क्या है। आरोपी ने बताया कि 2.5 घंटे किस तरह से उसने छात्रा के साथ दरिंदगी की। छात्रा का मरना निश्चित था, उसे पहले से अंदेशा था कि मामला गंभीर हो सकता है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने वारदात से पहले मेडिकल स्टोर से कुछ दवाएं भी खरीदी। अब इनका पर्पस क्या था ये पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है।
ये भी बात सामने आ रही है कि उसने हाथ पैर बांध दिए, आंखों पर पट्टी बांध दी और उसको कहा कि तुझे गिफ्ट दूंगा, और उसके बाद उसकी छाती पर चढ़ गया और उसकी सांसें रुक गई, जिससे आखिर में उसकी मौत हो गई। इसको लेकर हमारे संवाददाता उस घर में पहुंचे जहां पर पीयूष रहता था। दरअसल पीयूष यहां पर रेंट पर रहता था इंदौर में, वो यहां पढ़ाई कर रहा था। लोगों का कहना है कि पीयूष इस तरह का नहीं था, थोड़ा अलग नेचर का था। क्या बात हुई, क्या लोगों ने कहा, सुनिए। इंदौर में हुए सनसनीखेज मामले में अपनी प्रेमिका के मर्डर के मामले में आरोपी पीयूष धामनोदिया का ये मंदसौर स्थित घर है, जहां पर बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिनों से घर पर ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है। मंदसौर के काला खेत का ये रिहायशी इलाका है, जहां बहुत कम परिवार रहते हैं, पूरा कमर्शियल मार्केट है आसपास। ये घर के नीचे दुकान है, यहाँ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नीचे आ जाइए। क्या नाम है आपका? रौनक। क्या आप जानते हैं इनको? सीधा परिचय तो नहीं है, पर ये निवास, ये जो है भवन का निर्माण अभी कुछ समय पूर्व ही हुआ था। हाँ। और सीधा ना तो मेरा पीयूष से कोई परिचय है और ना इस परिवार से कोई ज्यादा परिचय है मेरा। तो कहाँ रहते हैं? मैं सामने निवास है मेरा, और लगभग 30 साल से हम यहाँ पे निवास करते हैं। कैसा था यहाँ का? लोग जानते हैं आपको? पीयूष कब देखा था आखिरी बार आपने? देखा तो बस ये संक्रांति पे पतंग उड़ाते हुए देखते थे कभी, जब ये नए नए आए थे, और दिवाली पे पटाखे फोड़ने, उस समय थोड़ा सा। बाकी सीधा परिचय इस परिवार से मेरा नहीं था। कैसा लगता था उसका व्यवहार से? आपको लगता है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं? वैसे तो ये धार्मिक परिवार भी है, और मतलब धार्मिक परिवार के रूप में मेरा इस परिवार को मैं जानता हूँ। जो माता पिता हैं वो धार्मिक भावना वाले हैं। क्या क्या सुना है आपने अब तक? बस यही, अभी कुछ समय पहले बहन का जो संबंध हुआ था, सगाई संबंध, बस उस बारे में सुना था अभी। बाकी सामान्य परिचय है बस। पीयूष से कभी बात होती थी? नहीं, कभी नहीं हुआ। जब से यहाँ पे आए हैं तब से कभी सीधा बातचीत उससे नहीं हुई। तो यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पीयूष को जानते हैं आप? यहाँ पड़ोसी हैं इनके, जानते हैं पीयूष को? पीयूष को बस शकल से जानते थे। हाँ। बस आखिरी बार कब देखा था आपने? आखिरी बार दिवाली पे देखा था। कैसा था? आपने उसका बोलचाल करता था, क्या करता था? सामान्य ही था, वैसा कुछ लगता नहीं था। उसके माता पिता से आपकी बातचीत होती होगी? माता पिता बहुत अच्छे हैं। और कुछ जानते हैं इसके और बारे कुछ नहीं जानते। में? कितने समय से आप यहाँ पर? मुझे लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल में कभी आपको पीयूष के व्यवहार में ऐसा लगा नहीं कि इस तरह कोई बता रहा है कि वो साइकोलॉजिकल भी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे। तो ये वो दुकानदार है जो पीयूष के घर के पास रहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ लगा नहीं है। लेकिन पीयूष जिस तरह से इस मामले में मर्डर करके फरार था, मुंबई से उसको गिरफ्तार किया था, उसके बाद ये जानकारी आई कि वो मंदसौर रहता है। बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ 4-5 साल पहले ही वो रहने आए थे। कालाखेत का यही वो मकान है जहाँ लगभग 4-5 साल पहले से पीयूष का परिवार रह रहा था। और जब से ये घटना आई है तब से पीयूष के माता पिता इंदौर हैं और परिवार में कोई भी बात करने को फिलहाल तैयार नहीं है। काला के स्थित इस मार्केट में कई दुकानदार हैं और कई सारे लोग हैं जो इस परिवार को जानते हैं और सबसे बातचीत हुई, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि पीयूष के बारे में जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसके बहुत कम दोस्त थे, वो कम बोलता था, और बताया जा रहा है कि त्योहार पर ही वो सिर्फ मंदसौर आता था और एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। अपनी प्रेमिका के मर्डर में पीयूष इंदौर से प्रेमिका का मर्डर करके फरार हुआ था। इंदौर से जो द्वारिकापुरी थाना है वहाँ से कल जो पीयूष के बयान मीडिया के सामने आए हैं कि जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, जो हो गया होगा, उसके बाद से सारे लोग दहशत पे भी है कि पीयूष इस तरह की बातें भी कर सकता है। इस मुद्दे को लेकर पुलिस का एक ताज़ा बयान भी सामने आया। दरअसल पुलिस ने साफ साफ कहा है कि इस मसले की जांच चल रही है और कई खुलासे किए। क्या कहा पुलिस ने, ये भी सुनिए। साथ में कॉलेज में ही पढ़ता था, सेकंड सेमेस्टर में। जब ये लोग कॉलेज में भर्ती हुए थे तब से इनका आपस में परिचय हुआ था और ये तब से रिलेशनशिप में थे। 1-1.5 साल और उसके बाद जब लड़की ने शादी का दबाव बनाने लड़के तो बात की थी लड़के के घर वालों को लेके, जिसके कारण उनके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे। उसके बाद 10 तारीख का घटनाक्रम है ये। 10 तारीख को ये जो है मृतिका को अपने रूम पे ले गए थे द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में। वहां पे इनकी 3:30-4 बजे कहासुनी हुई इसी चीज को लेके। उस समय इनके कुछ फिजिकल रिलेशनशिप भी बने थे। उसके बाद इनका आपसी विवाद हुआ। तो उसके बाद लड़के ने जो है रस्सी से मृतिका को स्ट्रैंगुलेट कर दिया और स्ट्रैंगुलेशन करने के बाद
वो वहां पे बैठा रहा, उसने नशा भी किया। उसके बाद उसने डेड बॉडी से भी कुछ दुर्व्यवहार किया और उसके बाद वो वहां से पनवेल चला गया था ट्रेन से। उसने अपना सिम तोड़ दिया, नई सिम ले ली थी और नई सिम को यूज कर रहा था। और वो मृतिका का मोबाइल भी मृतिका के वीडियोस जो हैं वायरल किए गए, आपत्तिजनक वीडियोस जो आरोपी और मृतिका के साथ में थे। वो बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो मृतिका का कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाह रहा था और एक सुसाइड में जैसे उसने ये किया। पुलिस को पुलिस को 2 दिन तक एक गुमशुदगी कायम हुई थी पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में 11 तारीख को, जब लड़की वापस नहीं गई थी घर पे। 13 तारीख को जब घर वहां से जो रूम जहाँ पे बॉडी थी, जब वहां से स्मेल आई और आसपास के लोगों को पता चला तो पुलिस को सूचना मिली। पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची और एफएसएल और फॉरेंसिक टीम्स गई थी वहां पे। उसके बाद हमने संदेही को चिन्हित किया और अगले ही दिन उसको मुंबई से अंधेरी पुलिस स्टेशन से मुंबई पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। जब जब आरोपी से पूछताछ की गई उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने ये बताया कि एक तो शादी वाला इशू था और दूसरा ये था कि उसको उसको इनसिक्योरिटी थी कि जो उसकी प्रेमिका थी वो दूसरे लड़कों से भी बातचीत करती थी, जिसको लेके उसका विवाद हुआ था मृतिका से। और फिर उसी कारण से वाद विवाद में उसने ये सर ये क्या कुछ वीडियो भी इसने वायरल किया था? कितने साल से रिलेशन में था? जैसा कि मैंने बताया सितंबर 2025 से लग रिलेशनशिप में था, तो लगभग अभी 1.5 साल माना जा सकता है लोग रिलेशनशिप में थे। और वीडियो उसने अपने ही जो है अपनी जो प्रेमिका कथित प्रेमिका कह सकते हैं उनके साथ वायरल किए गए, क्योंकि वो उनका कैरेक्टर था, इस वजह से उसके जो है लड़की से वायरल किए गए थे। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? क्या अब जो मामला था उसमें कि उसकी मौत के बाद भी उसने कुछ हरकतें की उसके साथ? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है पुलिस को। आरोपी ने ऐसा बताया था कि उसने कुछ दुर्व्यवहार किया था मौत के बाद भी मृतिका के साथ, बट अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना शेष है। अच्छा सर, ये क्या उसके हाथ पैर भी बांधे थे, क्योंकि नग्न अवस्था में बॉडी मिली थी पूरी? और लड़की के हाथ पैर बांधे गए थे और मुंह में भी पन्नी फंसाई गई थी, और ताकि वो चिल्ला चोट ज्यादा ना कर सके। और वो जैसा कि मैंने बताया था कि जस्ट मौत से पहले इनके फिजिकल रिलेशनशिप्स बने थे, इसलिए जो मृतिका थी वो नग्न अवस्था में थी। अच्छा सर, ये एक जो बात आ रही है कि जब आपने गिरफ्तार किया तो एक वो तांत्रिक क्रिया वाला क्या वो किस्सा था कि क्या कर रहा था, कहाँ पे करा, किस अवस्था में पाया? ये बेसिकली पनवेल के पास में इसने इंटरनेट पे सर्च किया था कि आत्माओं से कैसे बात की जाती है। जब उसने अपनी प्रेमिका को मार दिया था तो उसका मन था एक और बार कि उससे बात करने का, कि और उससे पूछ बातचीत करना चाह रहा था। तो उसने इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से सर्च किया कि आत्माओं से कैसे बात की जाती है, और उसने तंत्र क्रिया के किया था कि आत्मा से बात। तो सर इसके लिए किसी को तांत्रिक को बुलाया था या खुद ही कर रहा था? उसने स्वयं ही किया था, जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेट से उसने थोड़ा बहुत देखा सीखा और फिर उसी शिक्षा के बेसिस पे उसने स्वयं ही ये क्रिया की थी। तो क्या सर ये कोई साइको टाइप का है या इसके घर से जो दबाव था इस कारण कुछ ऐसा किया इसने? मैंने जैसा बताया इसमें घर से दबाव तो था, उसके अलावा उसको इस चीज का इनसिक्योरिटी थी कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो कुछ और लड़कों से भी बात करती थी और वो उस चीज नहीं कर पा रहा था। और हो सकता है कि थोड़ी सी साइलेंट टेंडेंसी कि जिस टाइप के कृत्य किए गए हैं वो कोई नॉर्मल इंसान आमतौर पे करता नहीं है। तो हमें बातचीत में भी ऐसा प्रतीत हुआ कि थोड़ा सा वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा उस टाइप का लग रहा था। बाकी जो है ये पूरा घटनाक्रम जैसा बताया उस टाइप का है। सर अभी तक पूछताछ में जो पहले या हत्या के बाद इस तरह की हरकतें कर रहा है या इसके पहले भी वो इस तरह की हरकत करता था? लड़की के परिवार से भी आपकी बात हुई है? अब लड़की के परिवार से परिचित था लड़का और इनका आपस में आना जाना था। लड़के के परिवार वाले भी लड़की को पहले जानते थे। तो बेसिकली जो इतना अनयूजुअल बिहेवियर इससे पहले तो नहीं रहा जैसा हमें पता चला था, बट लेटली 10-15 दिन से इनके डिस्प्यूट्स चालू हुए थे और जिस कारण से ये फिर घटनाक्रम हुआ पूरा। तो सर सब गला घोट के मारा गया या चाकू वाकू भी मारा था, इस तरह का कुछ चीजें मिली है? जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि जब वो लड़की मर गई थी तो फिर उसने बाद में चाकू भी मारा था उसके पेट में, और एक स्टैब वुंड है उसकी बॉडी पे, और हमें वहां मौके से चाकू भी बरामद हुआ है। रिपोर्ट्स में सर कुछ पता चल रहा है कि बहुत ही दरिंदगी की तरह जो हरकत की जाती है मरने के बाद शव के साथ,
वो सब भी किया है। रिपोर्ट्स अवेटेड हैं, तो जब रिपोर्ट्स आएगी तो उससे पुष्टि होगी, बट आरोपी ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया था कि उसके द्वारा इस टाइप की चीजें की गई थी। तो ये थे डीसीपी जोन 1। इनका कहना है कि आरोपी जो है उसने बड़ी दरिंदगी के साथ में हत्या करने के बाद में युवती की और उसके साथ जो उसका शव था उसके साथ भी जो है गलत कृत्य किया था। एक बात और सामने है, दरअसल पुलिस को अब पीयूष ने जो बयान दिया है उसमें उसने क्या क्या खुलासा किया है। पूरा उसने रिलेशनशिप के बारे में बताया कि कब से रिलेशनशिप था, कैसे वो लड़की को चाहने लगा, और आखिर में ऐसी कौन सी बात हो गई जो उसको इस बात की भी परवाह नहीं थी कि अगर वो मार देगा तो पकड़ा जा सकता है। उसने इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए लड़की का मर्डर कर दिया और उसके बाद दरिंदगी की, उसके बाद भाग गया, और उसके बाद कई दिनों तक, यानी जब वो फरारी काट रहा था उस वक्त भी उसने उनके परिवार वालों को मैसेज किए, खासकर उसकी बहन को, और ये कहा कि वो ठीक है। आरोपी पीयूष ने क्या क्या बताया आपको बताता हूं। दरअसल छात्रा के परिवार के सभी लोग उसे जानते थे, इस बात की भी जानकारी सामने आई है। साथ साथ वो उसकी छोटी बहन के साथ भी घूमने लगा था। दोनों की कुंडली भी मिलाई गई थी। हालांकि पीयूष का कहना है कि मेरे पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, इसकी वजह से मुझे गुस्सा था। यह बात सच है कि उसके पिता भी तैयार नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो इस रिश्ते को कबूल कर रहा था और उसको ऐसा लगता था कि वो अपने पिता को आज नहीं तो कल मना लेगा। लेकिन उसको उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब लड़की ने ही उससे किनारा कर लिया। वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। लड़के को ये भी लग रहा था, यानी पीयूष को ये भी लग रहा था कि जिस तरह से उसकी इंसल्ट की गई है, ऐसे में इसका सिर्फ एक ही अंजाम होगा और वो है हत्या। और वो हत्या यानी उसके अंदर बदले की भावना इस कदर हावी थी कि उसने ये सोच लिया था कि लड़की को छोड़ेगा नहीं। एक और बयान उसका सामने आया जिसमें उसने क्या बताया। पीयूष ने यह भी कहा है कि वह अपने पिता से मिलना नहीं चाहता था। दरअसल घटना के वक्त यानी 10 तारीख को फरवरी में उसके पिता इंदौर आए हुए थे, लेकिन उसने बहाना करके अपने पिता से मुलाकात नहीं की। वो वापस चले गए क्योंकि उसका मकसद साफ था। उसका मकसद ये था कि वो उसी दिन लड़की को मारेगा और उसके बाद फरार हो जाएगा। हालांकि इस दौरान जब वो फरार था तो उसके घर वालों ने उसे कई बार कॉल किया, कई लोगों ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। लेकिन लड़की का फ़ोन ऑन था। ऑन एंड ऑफ यही खेल चल रहा था। आपको बता दूं, दरअसल जो लड़की है उसका पोस्टमार्टम 3 महिला और 2 पुरुष डॉक्टरों की टीम ने किया, यानी 5 डॉक्टर थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया और उसके बाद सैंपल्स को प्रिजर्व किया गया है। करीबन 12 सैंपल्स लिए गए हैं। यह भी पता चला है कि आरोपी पीयूष को पुलिस ने घेराबंदी के बाद गोवा से महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेन में दबोचा था। आरोपी की लोकेशन गोवा से ट्रेस हुई थी, जहां वो मृतका का मोबाइल चालू कर इस्तेमाल कर रहा था। गोवा के बाद वो पनवेल पहुंचा था। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। अब आपको बता दूं उस दिन हुआ क्या था। दरअसल उस दिन लड़की ने अपने पिता से कहा था कि वह आधार कार्ड ठीक कराने के लिए घर से निकली है और उसके बाद उसे कलेक्ट्रेट के पास उसके पिता ने छोड़ दिया था। इसके बाद लड़की का घर वालों से कोई संपर्क नहीं हुआ। बहन को जो मैसेज किया था, यानी आप सोचिए पीयूष ने हत्या करने के बाद उसके मोबाइल का इस्तेमाल किया और उसकी बहन को एक मैसेज किया। वो मैसेज था पापा से कहना अब वो घर नहीं लौटेगी। ऐसे में परिजनों को परेशानी हुई, दिक्कत हुई। उन्होंने कॉल किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। ऐसे में पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने कई टीमें लगाई आरोपी को पकड़ने की। जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। शुरुआती तौर पर 2 दिन तक इस मामले का पता नहीं चला और आप सोचिए जब बदबू आने लगी तब जाकर पता चला कि घर के अंदर तो लाश थी। कई वीडियोस उसने वायरल किए। इस तरह की घटिया हरकत भी उसने करी, यानी जिस लड़की से वो बेहद प्यार करता था, आप सोचिए उसका वीडियो तक वायरल कर दिया। ये भी जानकारी सामने आई है कि दरअसल दोनों सांवेर रोड, वहाँ पर एक सांवेर रोड है, वहाँ एक संस्थान है, उससे MBA में 2nd सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे और घटना के बाद से ही वो लापता हो गया था और इसी वजह से उस पर शक भी बहुत ज़्यादा गहराया। इस पूरे मामले में उसके पिता का बयान भी सामने है। उनका कहना है कि थाने से उनको फ़ोन आए थे कि तुरंत पीयूष के कमरे पर पहुंचे। जैसे ही वो पहुंचे उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी बेटी की जो पहचान की थी वो मोजों से की थी। पिता का कहना है कि छात्रा को यातनाएं देकर उसकी हत्या की गई थी। शुरुआती तौर पर पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं। दरअसल जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही, घर नहीं खंगाला गया। आप सोचिए शुरुआती तौर पर जब पिता ने पुलिस को इत्तला दी, कहा कि उनकी बेटी गायब है, तो पुलिस ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि वो उसके बॉयफ्रेंड को ट्रैक करती, उसके घर तक पहुंचती, घर को खुलवाती।
2 दिन के बाद पता चलता है कि वहां पर तो लाश ही पड़ी थी और लाश उसी लड़की की थी जिसको पुलिस खोज रही थी। दरअसल इस मामले में पुलिस का बयान सामने आया। पीयूष के पिता घनश्याम मंदसौर में किराना दुकान चलाते हैं, इस तरह की जानकारी है। इससे पहले आपको वीडियो में मैंने दिखाया कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं पीयूष के बारे में। उसकी बहन की सगाई हो चुकी है। पीयूष पढ़ाई के सिलसिले में इंदौर में रह रहा था। बहरहाल अभी भी कई ऐसे इस पूरे मामले में सवाल है जो बरकरार है। जांच चल रही है, चार्जशीट में पुलिस उनका खुलासा करेगी। इसमें जो भी अपडेट आएगा आपको सोमवार को अपडेट जरूर दूंगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।